नहीं आप रहा, और आप रहा था अन्याय वे वो माने बर्दाश्त। इन वास्ते मैं आप सबको निवेदन करनी चाहूँ कि और सुथार समाज रो पहली बार ही धरना है और अन्याय री परिकाश इनो बड़ो अन्याय कोई नहीं हो सकता। भाई जगदीश उम्र 27 साल, 14 महीने का छोटा बच्चा है। अब ये जगदीश अमन राम जी का बेटा नहीं है, ये जगदीश 36 कौम का और विशेष को सुथार समाज का बेटा है, आप सबका बेटा है। दो बहनें पहले स्वर्ग सिधार गई, माताजी स्वर्ग सिधार गए, पिताजी अमन राम जी मानसिक स्थिति से कमजोर है, किराए के मकान में रहते, कोई पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन धन्यवाद दो पूरे सुथार समाज और सुथार समाज री आह्वान माते 36 को मटे सहयोग करियो और एक गरीब और पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने वास्ते आप सब खड़ा है। अन्याय करने वाला भी दोषी है और अन्याय सहन करने वाला भी दोषी, किया वो भी दोषी है और मैं लोग सहन कर रहा हूं, मैं भी दोषी। इन वास्ते आर पार ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब पानी ऊपर से निकल रहा है, वार्ताओं की समय सीमा समाप्त हो रही और स्थिति आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। परिवार में और भी अमन राम जी की माताएं बहनें हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लाश की दुर्दशा हो रही है। इसको भी सरकार को मानवीय दृष्टिकोण समझते हुए महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने भूमरा तराशते हुए हमारी मदद करी और वो भी आंदोलन आपने देखा, उसे में भी कई बिचौलिए आए, परिवारजनों से सिग्नेचर अंदर करा करके लाशें उठाने का उन्होंने भरसक कोशिश करी। लेकिन उन परिवारों ने कहा कि अब ये लाश हमारे परिवार की नहीं, ये बॉडी हमारे परिवार की नहीं, ये 36 कौम की संपत्ति है, इसके ऊपर हमारा सबका अधिकार है। अब ये जाजम पे फैसला होगा और ये सारी चर्चाएं वार्ताएं चलती रही। आखिर हमको सरकार को अल्टीमेटम देना पड़ा, चेतावनी देना पड़ी। 16 तारीख को हमने 4 बजे चेतावनी दी सरकार को कि 18 तारीख को हम बहुत बड़ी रैली सरकार के विरोध में काले झंडे लेकर निकालेंगे। उससे पहले पहले आपको निर्णय कर और आह्वान हुआ, 36 को हमने साथ दिया और करीब मेरे हिसाब से लाख से भी ज्यादा लोग उस रैली के अंदर आए और महात्मा गांधी हॉस्पिटल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली गई। और रैली जब निकली तो सड़कें जाम हो गई थी जोधपुर जिले की, और जैसे ही रैली रवाना हुई सरकार की हलचल हो गई और जिला कलेक्टर और कमिश्नर से वार्ता हुई और सीधी मुख्यमंत्री से फोन से बात हुई। बीच के लोग कह रहे थे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो ही नहीं रही किसी। सीधी मुख्यमंत्री से बात होने के बाद फैसला हो गया कि इनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि बढ़ाई जाएगी, संविदा पे नौकरी दी जाएगी और भी जो अलग अलग पैकेज दिए थे वो सब में जो हमारी मांग थी वो पूरी हो। अब आप सबसे मेरा निवेदन है, कमेटी विराजमान है, आपके अध्यक्ष महोदय वासुदेव जी विराजमान है। मेरा सुझाव है, अगर आप मानो तो अभी सारे लोग सोशल मीडिया पे चलाओ, परमिशन तो अध्यक्ष महोदय से लेंगे, लेकिन आज तारीख हो गई 9, कल है 10, परसों है 11, 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दो और तय कर दो कि जोधपुर की धरती पर 11 तारीख को एमडीएम हॉस्पिटल से बावरी रोड होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक भव्य रैली निकाली जाएगी। ये चेतावनी और अल्टीमेटम अभी जारी करो। इस प्रकार का अल्टीमेटम चेतावनी जारी करोगे तो हमारे पास, सरकार के पास कल शाम तक का समय है। अगर कल शाम तक कोई निर्णय हो जाता है
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से जो निर्णय होगा वो जारी हो जाएगा। और परसों 11 तारीख को रैली निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमको एक अभी रैली निकालनी चाहिए, उसका अल्टीमेटम अभी देना चाहिए। और अभी देख करके जितने भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से 36 को हमको आह्वान करना पड़ेगा। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आपकी सुतार समाज की आवाज, आज से पहले ऐसा कोई बड़ा सुतार समाज का धरना हुआ नहीं। आप अन्याय के खिलाफ अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार आपको न्याय नहीं मिला तो भविष्य में और कोई आपके साथ अन्याय करेगा, और जब अन्याय करेगा तो कोई आपके साथ फिर खड़ा नहीं होगा। क्यों? सही बात है गलत बात? इसलिए आप विश्वकर्मा भगवान के भगत, आप में हम विश्वकर्मा का स्वरूप देखते हैं। और हनुमान जी को शक्ति जागृत करनी पड़ी, उनको एहसास करना पड़ा कि आपके अंदर कितनी ताकत। वही ताकत मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप जागृत करो। हमें ताकत है, हमें क्षमता है। हमने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंच भी बनाए हैं, सरपंच भी बनाए हैं, पंचायत समिति सदस्य बनाए हैं, जिला परिषद भी सदस्य बनाए हैं, प्रधान भी आपने बनाए हैं, एमएलए भी आपने बनाए, एमपी भी आपने बनाए। क्यों बनाए? नहीं बनाए आप? तो आज कहने का मतलब मेरा यह है कि दुख की घड़ी में अगर वो लोग जिनको हमने जनप्रतिनिधि चुना है, वार्ड पंच से लगा करके सांसद तक, दुख की घड़ी में, अब की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में अगर वो आज हमारे साथ नहीं है या खड़े नहीं है तो कब खड़े होंगे? जैसा हमारे हनुमान जी कह रहे थे, कोई शेरगढ़ में कहता है बाबू सिंह जी मेरे खास है, बाबू सिंह जी वो बोलो खास है। आपकी अलग अलग विधानसभा है, आपके वोट की ताकत से वो कहीं न कहीं पहुंचे हैं। वार्ड पंच भी बने तो, विधानसभा में पहुंचे तो, संसद में पहुंचे। आज उनको ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हमारे नहीं हो सकते तो आगे भी आप हमारे नहीं हो सकते। और अल्टीमेटम दे दो, चेतावनी दे दो कि 11 तारीख को परसों हमारी 12 बजे एमडीएम हॉस्पिटल से रैली निकलेगी और 24 घंटे का समय है। आप कल शाम तक हमारे निर्णय कर दो, नहीं तो रैली तो होगी और रैली के बाद भी धरना यहाँ जारी रहेगा। बॉडी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं उठी। उसके बाद और निर्णय करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। हमारा तो आंदोलन 15 दिन तक जोधपुर में चलाए हुए फिजिकल कॉलेज प्रकरण में। सरकार को झुका दिया, कई मंत्री को जिले में आना नहीं दिया, सीमाएं बांध दी। 15 दिन के अंदर मैंने कहा एक भी मंत्री अगर आ गया तो क्या हालात होगी वो आप महसूस कर। सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बाबू सिंह राठौड़ आपके साथ है, कोई प्रशासन का पुलिस अधिकारी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं दावे के साथ आपके साथ, हम आपके साथ हैं, आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, आपके साथ है। लेकिन इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। मांग क्या है? इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियां हैं, इतने मजदूर आपके काम करते हैं। जोधपुर में कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां हमारे सुथार समाज का परिवार नहीं रहता होगा, और जहां हमारा सुथार समाज का परिवार रहता है उस मोहल्ले में उनके प्रगाढ़ रिश्ते हैं। वो रिश्ते का आज हमारा साथ दो, ऐसी प्रार्थना भी हमारे लोगों से करनी पड़ेगी। 36 कौम को साथ लाना पड़ेगा और ला करके ऐसे निकालो कि भूते ने भविष्य महसूस होना चाहिए कि सुथार समाज भी कोई ताकत है। विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, गांव में जब भी कोई छोटा एक्सीडेंट होता है ना, तो मानवता के नाते किसी की लग जाती है तो कहते हैं कि दवाई के पैसे ले जाओ भाई, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गांव में कभी एक्सीडेंट से किसी की मौत हो जाती है तो क्लेम तो बाद में आता है, लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी वाला कहता है कि मेरी तरफ से ये मेरी मदद है। जो भी वो करता है, गांव में करता है कि नहीं करता? सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण है। मैं गांव और शहर की बात, ये मानवीय दृष्टिकोण की बात है। इसलिए जो मांग हम लोगों ने रखी है वो मांग है, पहली मांग तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से और प्रधानमंत्री सहायता कोष
पीएम रिलीफ फंड और मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए, दोनों जगह से, राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से। दूसरी मांग हमारी ये है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये परिवार किराए के मकान में रहता है, अब इनकी स्थिति है कि किराया नहीं दे पाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री आवास योजना में होता तो वो 1 BHK फ्लैट वो मिलना चाहिए। उसके अलावा मजदूरी के लिए जैसे हॉस्पिटल के बाहर ये नहर के ऊपर दुकानें बनी हुई, कॉस्ट स्कूटरी कहते हैं, क्यों त्रिवेंद्र सर, कियोस्क, ये कियोस्क कहीं भी मिल जाए तो कियोस्क के माध्यम से वो खुद की दुकान लगाए या किराए पे दे तो भी उसका लालन पालन हो सके। दूसरा समाज की बात है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर वास्तव में सरकार संवेदनशील है तो सरकारी नौकरी दे, अगर कहीं अड़चन आती है तो संविदा नौकरी तो दे, उससे भी इनका गुजारा होगा। तो वो विधवा जो हमारी बहन है उसको अगर छोटी मोटी या कहीं JDA में, कोई आंगनवाड़ी में या कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तो उसका गुजारा होगा। दूसरा, सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है वो तो नियमानुसार है, चाहे चिरंजीवी योजना है, विधवा पेंशन है, पालनहार योजना है,